हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल वीरी मैथ क्लासेस पर स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा है ट्रेन संबंधित प्रश्न, प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन्स। इससे पहले हमने इस पर वीडियो बना दिया है। आज ये हमारा वीडियो नंबर 3 है, टाइप 3 है। इसमें क्या समझना है हमको। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक बार कहना चाहूंगा, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें, जिससे कि जो भी वीडियो हम डालें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं। चलो, तो आज हम पढ़ेंगे कि एक ट्रेन एक चलते हुए व्यक्ति को क्रॉस कर रही है। चलते हुए व्यक्ति को पार करती ट्रेन। ठीक है, इसमें दो कंडीशन रहेंगी हमारी। देखो, एक कंडीशन तो रहेगी व्यक्ति ट्रेन की दिशा में चल रहा हो, और दूसरी रहेगी हमारी व्यक्ति ट्रेन की विपरीत दिशा में चल रहा हो। ठीक है, ये दो कंडीशन रहेंगी। अब आपको हमने पहले वीडियो में बना दिया था कि जब कोई ट्रेन किसी व्यक्ति को क्रॉस करती है तो उसके द्वारा चली हुई दूरी ट्रेन की लंबाई के बराबर होती है। जब कोई ट्रेन किसी व्यक्ति को क्रॉस करती है तो ट्रेन द्वारा व्यक्ति को क्रॉस करने में चली दूरी ट्रेन की लंबाई के बराबर होती है। अब एक चीज देखो आप, ये एक व्यक्ति है, ठीक है, ये हमारा एक व्यक्ति है, ये इस दिशा में आ रहा है x किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से, और ये एक ट्रेन है हमारी, ये हमारी ट्रेन है, ये हमारी, इसकी लंबाई कितनी है y मीटर। ट्रेन की लंबाई कितनी है y, तो उसमें दिया हुआ है। ट्रेन की लंबाई मान लो आप ये हमारा x रहेगा, और इसकी लंबाई मान लो आप d। ट्रेन की लंबाई कितनी है d मीटर, और इसकी ट्रेन की चाल क्या है हमारी y किलोमीटर प्रति आवर, y किलोमीटर प्रति आवर। आपको उसमें क्या याद रखना है, अगर ट्रेन इस दिशा में जा रही है और व्यक्ति इस दिशा में जा रहा है, अगर ट्रेन इस दिशा में जा रही है और व्यक्ति इस दिशा में जा रहा है, तो इसको बोलेंगे कि व्यक्ति ट्रेन की विपरीत दिशा में चल रहा है। इसको क्या बोलेंगे, व्यक्ति ट्रेन की विपरीत दिशा में चल रहा है। जब व्यक्ति ट्रेन की विपरीत दिशा में चल रहा है तो ट्रेन की स्पीड में व्यक्ति की स्पीड जोड़ देते हैं। जब व्यक्ति विपरीत दिशा में चल रहा है तो ट्रेन की स्पीड में व्यक्ति की स्पीड को जोड़ देते हैं, तो ट्रेन की स्पीड कितनी हो जाएगी x प्लस वाई किलोमीटर प्रति आवर। अब देखो, y तो इसकी है और x इसकी है। अब जब ये दोनों मिलेंगी तो इसको तय करने में समय कम लगेगा ना। अब देखो, ये ट्रेन हमारी इधर जा रही है, व्यक्ति इधर आ रहा है, तो इसको पार करने में ट्रेन को कम समय लगेगा, ज्यादा समय लगेगा, कम समय लगेगा। कैसे समय कम लगेगा, पहले तो आप ये चीज समझ लो कि ट्रेन की स्पीड में व्यक्ति की स्पीड को जोड़ के ट्रेन की स्पीड निकालते हैं। अब मैं बताता आपको कम कैसे लगेगा। ठीक है, फिगर थोड़ा सा दोबारा बनाना पड़ेगा हमें। देखो, ये हमारी ट्रेन आ गई और ये आ गया हमारा व्यक्ति यहाँ पर। ठीक है, ये हमारा व्यक्ति आ गया। अब ट्रेन चली यहां से यहां तक, ट्रेन हमारी यहां आ गई, ट्रेन हमारी यहां पर पहुंची। ट्रेन इधर चल रही है और व्यक्ति इधर चल रहा है,
तो आप एक देखो, जितनी देर में ट्रेन यहाँ से यहाँ पहुंचेगी, जितनी देर में ट्रेन यहाँ से यहाँ पहुंचेगी, उतनी ही देर में व्यक्ति भी तो कुछ दूरी चल लेगा यहाँ से यहाँ तक। माना व्यक्ति ने इतनी दूरी चल रही, मतलब यहां से यहां तक ये दूरी व्यक्ति ने चल ली, इतनी ट्रेन ने चली और इतनी व्यक्ति ने चली। अब आप एक चीज देखो, अगर व्यक्ति यहां खड़ा होता तो जितनी देर में ट्रेन यहां चली उतनी ही दूरी चलती, लेकिन क्या हुआ कि इतनी देर में व्यक्ति यहां पे आ गया, तो ट्रेन ने कितनी दूरी चल रही टोटल, यहां से यहां तक इतनी क्रॉस हो गई ना ट्रेन इतनी क्रॉस हो जाएगी। जब व्यक्ति यहां से यहां तक आ जाएगा तो ट्रेन कितनी क्रॉस हो जाएगी, यहां से यहां तक इतनी क्रॉस हो गई। तो आप देखो, अब इसका मतलब क्या है, ट्रेन की स्पीड हम बड़ी मानेंगे, क्योंकि अगर व्यक्ति नहीं चल रहा होता तो ट्रेन इतनी क्रॉस करती, लेकिन व्यक्ति को चलने से ट्रेन इतनी क्रॉस हो गई, तो ये स्पीड तो ट्रेन की हो जाएगी और ये स्पीड व्यक्ति की हो जाएगी। तो दोनों स्पीड को जोड़ के हम मानेंगे कि ट्रेन ने इस स्पीड से व्यक्ति को क्रॉस किया, ट्रेन ने इस स्पीड से व्यक्ति को क्रॉस किया। समझ में आगे हो गई? तो हमने क्या बोला था, जब कोई व्यक्ति ट्रेन की विपरीत दिशा में चल रहा होता है तो ट्रेन की स्पीड में व्यक्ति की स्पीड को जोड़ के ट्रेन की स्पीड को निकालते हैं। दूसरा, व्यक्ति ट्रेन की विपरीत दिशा में चल रहा है, ये तो हमने बता दिया, दूसरा पॉइंट पहले बता दिया। अब पहला पॉइंट देखो, व्यक्ति ट्रेन की दिशा में चल रहा हो। अब देखो, एक कोई ट्रेन है हमारी, ये कोई हमारी ट्रेन है, ठीक है, और ये कोई हमारा व्यक्ति है, ये हमारा कोई व्यक्ति है। अब ये इस दिशा में चल रहा है, ये जो व्यक्ति है ये किस दिशा में चल रहा है, इस दिशा में चल रहा है, ये हमारी ट्रेन हो गई। अब आप एक चीज देखो, ट्रेन ने, हमारी जो ट्रेन है उसने यहां से कुछ दूरी तय की, यहां से कुछ दूरी अपनी स्पीड से तय की, x किलोमीटर प्रति आवर, ठीक है, हमने पिछले में y मानी थी ना, तो इसमें y मान लेते हैं। ट्रेन की स्पीड कितनी है, y किलोमीटर प्रति आवर, और व्यक्ति की स्पीड कितनी है, x किलोमीटर प्रति आवर। अब आप एक चीज देखो, हमारी ये ट्रेन x किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से, जब ट्रेन का इंजन यहां था तो व्यक्ति यहां था, जब ट्रेन का इंजन यहां था तो व्यक्ति यहां था। अब ट्रेन ने स्पीड से अपनी से इतनी देर में यहां आ जाएगी, मतलब 1 घंटे में इसने ये दूरी तय कर ली, 1 घंटे में इसने ये दूरी तय कर ली। अब उस 1 घंटे में ये व्यक्ति भी तो कुछ दूरी चलेगा। अब माना व्यक्ति ने 1 घंटे में इतनी दूरी तय कर ली, माना व्यक्ति ने 1 घंटे में इतनी दूरी तय कर ली। अब व्यक्ति हमारे यहां पर आके खड़ा हो गया, अब व्यक्ति हमारा यहाँ पर खड़ा हो गया। अब देखो, व्यक्ति जब यहाँ था तो ट्रेन का इंजन यहाँ था, ट्रेन के इंजन ने 1 घंटे में यहाँ से यहाँ दूरी तय की, ट्रेन के इंजन ने 1 घंटे में यहाँ से यहाँ दूरी तय की, लेकिन उसी 1 घंटे में व्यक्ति ने यहाँ से यहाँ तय कर ली। अब बताओ कि ट्रेन ने कितनी दूरी क्रॉस की होगी। अब ट्रेन की जो दूरी मानेंगे हम, क्या मानेंगे, माना ट्रेन यहाँ से इतनी दूरी ही तो क्रॉस करेगी, क्योंकि व्यक्ति तो यहाँ पर आके खड़ा हो गया इतनी देर में। अब व्यक्ति जो यहाँ था वो यहाँ पर खड़ा हो गया। अब ट्रेन की जो तय की गई दूरी कहां से मानेंगे, यहां से मानेंगे, यहां से लेके यहां तक। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, ट्रेन 1 घंटे में कम दूरी तय कर रही है, ट्रेन 1 घंटे में कम दूरी तय कर रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि ट्रेन की स्पीड कम हो रही है। तो यहां पर जब सापेक्ष चाल निकालेंगे, जब व्यक्ति ट्रेन के चलने की दिशा में चल रहा हो या ट्रेन की दिशा में व्यक्ति चल रहा हो, तो ट्रेन की जो औसत चाल या सापेक्ष चाल रहेगी वो कितनी रहेगी, ट्रेन की चाल में से व्यक्ति की चाल को घटा के किलोमीटर प्रति आवर कितनी हो जाएगी, किलोमीटर प्रति आवर। इसका मतलब क्या हुआ, जब कोई व्यक्ति ट्रेन की दिशा में चल रहा होता है तो ट्रेन की सापेक्ष चाल निकालने के लिए ट्रेन की स्पीड में से व्यक्ति की स्पीड को घटा देते हैं। दूसरा, जब कोई व्यक्ति ट्रेन की दिशा के विपरीत दिशा में चल रहा होता है तो ट्रेन की औसत चाल या सापेक्ष चाल निकालने के लिए व्यक्ति की चाल को ट्रेन की चाल में जोड़ के ट्रेन की सापेक्ष चाल निकालते हैं। ये चीज आप याद रखना, ये मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है। अब देखो, एक क्वेश्चन बता देता है इस टॉपिक पे। एक क्वेश्चन मान लो, देखो क्या है इसमें, ट्रेन की स्पीड कितनी है, इनको मिटा देता, ठीक है।
देखो ट्रेन की स्पीड दी हुई है हमें, ट्रेन की चाल 64 किलोमीटर प्रति आवर। व्यक्ति की चाल 8 किलोमीटर प्रति आवर। ट्रेन की लंबाई 200 मीटर। अब क्या बोल रहा है, व्यक्ति की दिशा ट्रेन के विपरीत है, ट्रेन के विपरीत है, तो ट्रेन व्यक्ति को कितनी देर में क्रॉस कर देगी, ट्रेन व्यक्ति को कितनी देर में क्रॉस कर देगी। अब वो देखो व्यक्ति की दिशा किधर है, ट्रेन की दिशा के विपरीत। हमने क्या बताया, जब व्यक्ति की दिशा ट्रेन की दिशा के विपरीत हो तो ट्रेन की दिशा कितनी हो जाती है, चाल। जब व्यक्ति की चलने की दिशा ट्रेन के चलने की दिशा के विपरीत हो तो ट्रेन की चाल कितनी हो जाती है, स्पीड कितनी हो जाएगी, ट्रेन की चाल कितनी हो जाएगी, इन दोनों को जोड़ देंगे। 64 प्लस 8 बराबर 72 किलोमीटर प्रति आवर। कितनी हो जाएगी, 72 किलोमीटर प्रति आवर। अब आप एक चीज देखो, हमारी ट्रेन की लंबाई कितनी है, 200 मीटर, और स्पीड किस में दे रखी है हमारी, किलोमीटर प्रति घंटा में। तो हम किस में बदलेंगे इसको, मीटर प्रति सेकंड में। किस में बदलेंगे, मीटर प्रति सेकंड में। अब मीटर प्रति सेकंड में ट्रेन की चाल कितनी हो जाएगी, 72 गुणा, हमने क्या बोला, किलोमीटर को जब मीटर में बदलना है तो 1000 का गुणा करना पड़ेगा। जब किलोमीटर को 1000 में, किलोमीटर को मीटर में बदलना है तो 1000 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जिधर 1000 का मल्टीप्लाई होगा तो हमारा आंसर इसमें कितने का करेंगे, 5/18 है। 1000 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 ऊपर लिखते हैं, ठीक है। तो कितना आ जाएगा हमारा, 4 गुणा 5 बराबर 20 मीटर प्रति सेकंड। अब 20 मीटर प्रति सेकंड आ गई ट्रेन की चाल। अब 200 मीटर दूरी तय करनी है, व्यक्ति है, जब व्यक्ति को क्रॉस करती है तो ट्रेन कितनी दूरी चलती है, अपनी लंबाई के बराबर। तो इस दूरी को तय करने में समय कितना लगेगा, व्यक्ति को क्रॉस करने में समय कितना लगेगा, बराबर 20, 10 सेकंड। कितना समय लगेगा, 10 सेकंड, 200/20। आपका क्लियर हो रहा होगा, अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। एक बार में समझ में नहीं आता है तो वीडियो को आप बैक करके दोबारा देख लेना। यूट्यूब का ये तो फायदा होता है कि बार बार बताना नहीं पड़ता, एक बार बता दो। तो अगर एक बार में समझ में नहीं आता तो उसी चीज को दोबारा आप बैक करके देख सकते हो। अब ये तो हो गया ट्रेन के विपरीत दिशा में व्यक्ति चल रहा है। अब देखो एक स्पीड और दे रखी है, देखो ट्रेन की चाल कितनी हमारी, 80 किलोमीटर प्रति आवर। व्यक्ति की चाल वही 8 किलोमीटर प्रति आवर। देखो ट्रेन की चाल हो गई, पहले कितनी थी, 64 किलोमीटर प्रति घंटा, अब है 80 किलोमीटर प्रति घंटा। व्यक्ति की चाल 8 किलोमीटर प्रति आवर। ट्रेन की लंबाई 200 मीटर, उतनी ही रखो 200 मीटर, या बढ़ा दो 400 मीटर कर दो, ठीक है। ट्रेन की लंबाई कितनी हमारी, 400 मीटर। व्यक्ति ट्रेन के चलने की दिशा में चल रहा है, व्यक्ति ट्रेन की दिशा में, व्यक्ति ट्रेन की दिशा में चल रहा है तो ट्रेन को व्यक्ति को पार करने में कितना समय लगेगा। अब देखो व्यक्ति की दिशा ट्रेन के चलने की दिशा में है तो ट्रेन की सापेक्ष चाल कितनी आ जाएगी, सापेक्ष चाल कितनी आ जाएगी,
ट्रेन की चाल में से व्यक्ति की चाल को हम घटा देंगे। 80 - 8 बराबर 72 किलोमीटर प्रति आवर। अब ये किलोमीटर प्रति आवर है, दूरी हमारी मीटर में दी है तो उसको मीटर पर सेकंड में बदल दो। कितना आ जाएगा हमारा 72 गुणा 5/18 कितना आ जाएगा 20 मीटर प्रति सेकंड। अब 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से ट्रेन चलेगी और कितनी दूरी तय करेगी 400 मीटर, क्योंकि व्यक्ति है। अब 400 मीटर की दूरी करने में समय कितना लगेगा, यहां लगेगा, लिख दूं मैं, नीचे लिख देते हैं। समय बराबर 400/20 बराबर 20 सेकंड। टॉपिक क्लियर हो गया होगा। आपको कुछ नहीं याद रखना, केवल दो चीज याद रखती हैं। जब ट्रेन की दिशा और व्यक्ति की दिशा एक ही होती है तो ट्रेन की चाल में से व्यक्ति की चाल को घटा के सापेक्ष चाल निकालते हैं। और दूसरा पॉइंट क्या है, जब ट्रेन की चाल और व्यक्ति की चाल विपरीत दिशा में होती हैं तो ट्रेन की चाल सापेक्ष चाल निकालने के लिए या व्यक्ति की सापेक्ष, उसमें व्यक्ति को भी पूछ सकता है ना कि व्यक्ति ट्रेन को कितनी देर में क्रॉस करेगा। जिस तरीके से यहाँ बोल रहा है कि ट्रेन कितने देर में व्यक्ति को क्रॉस करेगी, तो वो ये भी पूछ सकता है कि व्यक्ति ट्रेन को कितने समय में क्रॉस करेगा। तो उसका यही आंसर रहेगा, जितनी देर में ट्रेन क्रॉस करेगी उतनी देर में ही व्यक्ति क्रॉस करेगा। ठीक है, तो दोनों का तरीका सवाल का एक ही रहेगा करने का। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करके बताएं कि आपको हमारे वीडियो में किस किस तरह की कमी दिख रही है, जिससे कि उस कमी को हम दूर कर सकें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें, जिससे कि जो भी वीडियो हम डालें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। शेयर कर देंगे चैनल को तो हमको दूसरे लोगों तक पहुंचने में भी आपकी मदद मिलेगी। धन्यवाद, जय हिंद।